सही क्या हाल जो। हमारे घर की फ्रंट साइड पे ये जो बकैन का एक पौधा है, इसने झाड़ बनाया हुआ था और यहाँ से गुजरा भी नहीं जा रहा था, तो फिर नीचे से इसकी कटाई कर दी है। बड़ी बड़ी शाखें हमें तोड़ना पड़ी, लेकिन अब ये है कि आसानी से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महरजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वॉक के लिए निकल रहे हैं और लंबे ट्रैक पे हैं आज हम। हमारे मुर्गों को हमारे सुकून घर में भी ख़तरा होता है, और ये सरेआम फिर रहे होते हैं यहाँ पे। कुत्ता इनको कुछ नहीं कहता, हमारी मुर्गियाँ फाड़ रहा होता है वहाँ जाके। आज सुबह सुबह मौसम अच्छा बना हुआ है और वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है। बाबा जी की हड्डी जो है वो बड़ी सुंजी सी लग रही है, मेरे ख्याल में अब वो नहीं आ रहे। वो साल में कुछ 3-4 महीने जो है वो अपनी दुकान चलाते हैं और उसके बाद फिर वो बंद ही रखते हैं। बारिशों की वजह से दुकान का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, शायद इसलिए नहीं आ रहे अभी। यहाँ पर धान लग चुका है और धान जो है वो अब तैयारी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसे हम कहते हैं बूटा मारना। मतलब कि वो एक पूरा पौधा बन चुका है। जब लगाते हैं तो वो एक एक उसका पौधा होता है, फिर ये गुच्छों की शक्ल में बन जाते हैं। अभी सूरज नहीं निकला क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले हुए हैं वॉक के लिए। ओह, खुशबू आ रही है धान की, पानी लगा हुआ है इसीलिए शायद। वॉक में मेरे साथ अतीक और जुबैर भी हैं। अतीक, थोड़ा धान पूरा हो गया है? ये कुरान दइए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। एक कच्चा सा कमरा हुआ करता था, पक्का कमरा बन चुका है, सोलर सिस्टम लग चुका है। अच्छी बात है। धान की वजह से ट्यूबवेल डेली चलता होगा अतीक? एक और है, वो खड़ी है इनके पास। सही सही। 8-10 किलो देती है। एक वक्त का? दोनों टाइम का। बर्ड्स फैमिली कैसी है? बस डरते ही रहना। बढ़िया, आप कैसे हो? वापस आ चुके हैं। वैसे ये पौधा अब दूसरों को भी ख़राब कर रहा है, मेरे ख्याल में इसे निकाल देना चाहिए। इतने प्यारे पौधे हैं ये सदाबहार के, और ये ऐसे इनमें खड़ा था। अब मैं सोच रहा हूँ कोई और पौधा लगाने की बजाय ये सदाबहार के छोटे छोटे पौधे इसमें से हो रहे हैं, यही साइडों पे लगा देते हैं। कैसा रहेगा? रात को मैं इस साइड पे नहीं आया, दरवाजे सारे खुले पड़े हैं, मुर्गियों वाला डरबा खुला पड़ा है, और ये बेंच बाहर ही पड़ा था। रात को कुछ मेहमान आ गए थे तो उनके साथ मसरूफ़ हो गया, फिर देर से वो गए। कौन खाएगा ये? शेरू हमारा। ले बाबे, खा रहा है, छोटा खा रहा है। यहाँ पर देसी घी के पराठे बन रहे हैं, हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। यहाँ रहा हमारा एक सादा सा मगर तगड़े वाला नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा नाश्ता मिल चुका है। सबसे पहले लस्सी, क्योंकि लस्सी पीने के बाद जितना मर्जी तगड़ा पराठा खा लिया जाए, बंदा डिस्टर्ब नहीं होता। लस्सी के बाद यहाँ पर मक्खन है, जो कि अभी अभी निकाला गया है, इसे तकरीबन 5 मिनट हुए हैं मक्खन बने हुए, और यहाँ पर शक्कर है, और यहाँ पर पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएं जिन्होंने नाश्ता करना है मेरे साथ। मैं जो महसूस करता हूँ कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो मैं हफ्तों जो है वो डाइट करता हूँ।
खुश्क रोटी खा रहा हूँ, कभी ब्राउन ब्रेड वगैरह और अंडा, इस तरह से बड़े लाइट सा नाश्ता कर रहा हूँ, दोपहर को खाना कम खा रहा हूँ। लेकिन हफ्ते में एक आध बार जब दिल करता है कि माँ जी के हाथ का परोठा खाना चाहिए, तो बस जो एक दिन का हमारा नाश्ता होता है वो पूरे हफ्ते की मेहनत को बराबर कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता कर लिया है। लेकिन ये देसी नाश्ता जो है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है और 100% ऑर्गेनिक होती है, तो इसीलिए नुकसानदेह नहीं है। ये जो हमारे वज़न बढ़ जाते हैं मक्खन शक्कर खा के, तो ये पहलवानी वाला वज़न होता है, ना कि बीमारी वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मज़ेदार। आज फिर हमारे गांव में बादलों के डेरे हैं और बादल भी काली घटाएं उठ रही हैं। 2-3 दिन जो है वो मौसम ठीक रहा है, बारिशें नहीं थी। आज फिर कुछ मौसम बारिश वाला बन रहा है। चारों तरफ से घेर लिया है बादलों ने हमारे घर को, सिर्फ हमारे घर को नहीं बल्कि हमारे गांव को। ये दरवाज़ा कौन खोलता है? दरवाज़ा खोलना जो है ना आजकल थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है। यहाँ पर मांगने वाली जो औरतें होती हैं वो अंदर घुस आती हैं और चीज़ें उठा लेती हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और उनका फिर कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ है। जो चीज़ एक बार गई वो गायब। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, 1-2 चीज़ें ऐसी हमारी उठाई गई। और बाबा जान इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि हमारा सुकून घर का जो है वो एक ये दरवाज़ा है, ये भी बंद होता है, दूसरी साइड पे ये भी बंद होता है। उसके बावजूद अगर कोई आके चीज़ उठा ले, सामने अगर हम अपने घर का फ्रंट देखते हैं तो वहाँ पर वो सामने ग्रिल वाला दरवाज़ा लगा हुआ, उसके बाद फिर मेन गेट। तो कल एक बीबी जिसका हमें अता पता ही नहीं है, वो घर में घुस के हमारे स्टोर में गई हुई थी और मैं कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ा सा मैंने उससे वाली आवाज़ से पूछा कि आप कौन और ऐसे क्यों। फिर मैंने बाबा जान और माँ जी को आवाज़ दी कि जल्दी आएँ, ये औरत पता नहीं कौन ऐसे घुस है यार। वो एक ही चीज़ कह रही थी, मैं तो पानी लेने के लिए आई थी। मैंने कहा अगर आप पानी लेने के लिए आई थी तो आपको दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था, फिर आप हमारी तरफ आती जिस साइड पर हम बैठे थे। वो यूँ था कि हम दोपहर का खाना खा रहे थे और खाना हम सारे एक साथ बैठ के खाते हैं। सामने वाले कमरे में हम खाना खा रहे थे, वो आराम से इस मेन गेट से आई हैं और सीधा स्टोर में चली गई। क्या पता था कि ये स्टोर है या क्या, लेकिन जब मैं बाहर निकला हूँ ऐसे ही खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ, खाना खाने के बाद मैं सुकून घर की तरफ वॉक के लिए निकला हूँ तो वो बीबी भाग के बाहर आई है। तो मैंने कहा भाई इधर क्यों, कौन, कहाँ से? तो कहती मैं पानी लेने के लिए आई। कहा कि अगर आपको पानी चाहिए था तो आप हमें बताती, आप खुद ही उठाने के लिए चले गई हैं, जबकि हमारी फ्रिज जो है हमारे किचन में होती है। तो पहले तो मैंने उनको जो है वो थोड़ा सा डांटा है ज़ोरदार आवाज़ों से, फिर बाबा जान माँ जी को बुलाया तो उन्होंने फिर उसे डांटा। फिर जो है उन्होंने एक बाकायदा रिक्शा बनाया होता है और एक नहीं वो 6-7 थी उनके साथ, एक ड्राइवर था और वो भागी गांव से। तो इसीलिए आजकल डर लग रहा होता है, हम हर तरफ से बंद कर रहे होते हैं अपने सुकून घर के दरवाजे भी और वैसे भी। लेकिन ये वो हमारा दरवाज़ा है जो कभी हमारा ठीक ही नहीं हुआ, तो इसे भी अब प्रॉपर बंद करवाना चाहिए हमें। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने सुकून घर में ना सिक्योरिटी के लिए एक कुत्ता रख लें। वो कुत्ता ये है कि जब भी रात के वक्त या दिन के वक्त कोई नया बंदा आता है तो वो भौंकता है, उसके भौंकने में पता तो चल जाता है कि कोई ना कोई घर में आया है, तो रखना चाहिए। और वैसे कहते हैं कि घर में कुत्ता रखना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप बताएं क्या करना चाहिए हमें। फ़िलहाल हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बादल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कीकर के फूल भी होना शुरू हो चुके हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। इस साइड पे ग्रीनरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी अंगूर की बेल फैल रही है और इतनी ज़्यादा फैल रही है कि छत से भी ऊपर जा रही है। बस इंशाल्लाह जल्द हम इसका कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। और लाइट जाने के बाद हम यहाँ पर बैठ रहे होते हैं, आज भी इधर ही बैठे थे क्योंकि लाइट जब गाँव में जाती है तो 2-2 घंटे नहीं आती। अभी मौसम जब बारिश वाला बन रहा है तो हमें अपने इंतज़ामात कर लेने चाहिए, पावर बैंक्स वगैरह चार्ज कर लेने चाहिए, क्योंकि गांव में बारिश के बाद कोई मसला बने ना बने 3-4 घंटे लाइट नहीं होगी। दरिया वाली साइड से बादल गरज रहे हैं। कैसे हो? ठीक हो? खाना खाया जा रहा है, वो भी दोपहर का, हाथ सूंघ रहा है वो मेरा। चंद दिन पहले यहाँ पर हमने एक पौधा लगाया था, नीम का पौधा, और ये हम बाग से लेके आए थे। लेकिन ये पौधा ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो गया था। पहले मैं इसे निकालने लगा था, फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, जो खुश्क होगी वो टहनी हमने तोड़ी है, ऊपर से यहाँ पर वो गोबर लगाई है और नीचे से ये देखें तो ये फिर से फूट रहा है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, बारिश वाला बनता है और शहज़ेब जो है उसके दांत सिरकना शुरू कर देते हैं कुछ स्पाइसी खाने के लिए। ऐसे ही है। आज क्या बना रहे हो? तो यहाँ पर शहज़ेब जो है वो नूडल्स बना रहे हैं। और वैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कहते हैं नूडल्स नहीं खाने चाहिए। क्या होता है? अब ये नहीं पता क्या होता है, लेकिन खाने नहीं चाहिए।
चलिए आइंदा से मैं छोड़ दूंगा। आज खा रहे हो? फिर 2 चमची आप भी लेंगे। जुर्म में मुझे साथ शरीक कर रहे हैं। कहता 2 चम्मच आप भी लेंगे फिर खाऊंगा। आज आपको हमारी सब्जी वाली जगह सुंजी लग रही होगी क्योंकि हमने ना चाहते हुए भी इसकी कटाई कर दी है, क्योंकि भिंडियों के ऊपर बीमारी लग रही थी और इसके साथ साथ वो जो सुंडियाँ हैं वो सारी हमारे घरों की तरफ जा रही थी, तो इसीलिए आज कटाई कर दी गई है इसकी भी। यहाँ पर जो ज्वार के पौधे होते थे वो भी काट दिए और अब हर चीज़ ऐसी लग रही है जहाँ बिल्कुल सुंजा हो गया काम। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बैंगन के पौधे थे उन्होंने दोबारा से बैंगन लेना शुरू कर दिए। इस तरह से बैंगन लग रहे हैं, तो इनकी हम कटाई नहीं कर रहे। डेज़ी बेचारी आराम से सोया करती थी भिंडियों में, अब वो भी देख रही है कि कहाँ गया वो इतना ज़्यादा पर्दा हमारा। इसलिए जो है ना हमने किसी से कहा है कि आप जो है ना इसकी कटाई करके बकरियों वगैरह को डाल दे, तो उन्होंने इसकी कटाई प्रॉपर कर दी है बकरियों को डालने के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ जो पौधे इनके हैं सफ़ेद बैंगन के, इनकी ऊपर से कटाई कर देते हैं और नीचे से ये हैं फिर से फूट आएंगे कुछ इस तरह से। ओ यार इसके ऊपर भी लग रहा है, अब दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतना मासूम सा ये लगा हुआ है बेचारा। अब उम्मीद है ये भी दोबारा से हो जाएंगे क्योंकि ऊपर ऊपर से कटाई की गई है इनकी, और जिनसे हमने कटाई करवाई है वो एक्सपर्ट हैं, उनको आइडिया है कि किस तरह से करनी थी। भिंडियाँ रहेंगी, बाकी हम और सब्ज़ी लगा लेंगे और उम्मीद है फिर भिंडियाँ दोबारा हो जाएंगी। हमें जैकबाबाद सिंध से एक पार्सल मौसूल हुआ है और ये पार्सल काफ़ी दिनों से डिस्पैच करवा दिया गया था और बहुत तजस्सुस से पूछा जाता था कि आपको तोहफ़ा मिला है या नहीं। ये एक गिफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है क्योंकि मुझे पहले बता दिया गया था कि इसमें क्या है, तो इसे हम अनबॉक्स करते हैं, आप भी देखें। और इतना मैं बता देता हूँ अनबॉक्सिंग से पहले कि ये हमारे पाकिस्तान के जो सिंध है उसकी पहचान है। तो शहज़ेब भी यहाँ पे वो पहले पूछ रहा था आपको पता है या नहीं कि इसमें क्या है, तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। शहज़ेब जो है वो ये पार्सल देखना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि आप कैमरा पकड़ें और ये पार्सल मैं अनबॉक्स करता हूँ, आप भी देखें और मेरे सभी व्यूअर्स भी देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो सकता है शहज़ेब, मुझे तो पता है वैसे क्या है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक खूबसूरत सिंधी अजरक है ये, और ये ट्रेडिशनल अजरक है, सिंध की पहचान है। तो इसे हम वैसे ओढ़ के भी देखते हैं, अगर हम ओढ़ेंगे नहीं ना तो फिर गिफ्ट का क्या फ़ायदा। बड़ी ज़बरदस्त है यार ये तो, इसके ऊपर इस तरह से कढ़ाई भी की गई है। तो ये रहा हमारा गिफ्ट और बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में सर्दियों में ओढ़ने के लिए कुछ इस तरह से है सिंधी अजरक, और कैसी लग रही है। अब मुझे सिंधी नहीं आती, नहीं तो मैं सिंधी में कहता कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंधी अजरक के साथ जो है ना एक टोपी भेजी गई है, तो ये वैसे मैं ज़्यादा नहीं पहनता लेकिन पहन के दिखा देता हूँ। ये बाबा जान सिंधी टोपी जो है वो ज़्यादा पहनते हैं, और ये है भी छोटी शहज़ेब। ओ सही, क्या हाल जो ठीक है। तो आज हम जो हैं वो सिंधी बन चुके हैं और थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बहुत खूबसूरत है, देखिए दिखाएं तो शहज़ेब, थोड़ा सा हम क्लोज करके दिखाते हैं। ये टोपी कितनी प्यारी है। अदा सही, केड़ा हाल आहन तवांजा, मतलब कि कैसे हैं आप। ये मैंने सीखा है, वैसे पहले नहीं आता था मुझे। आपका भेजा हुआ गिफ्ट बहुत खूबसूरत है और दूसरा ये ट्रेडिशनल है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन मुझे ये सिंधी जो अजरक है ये अच्छी लग रही होगी। सिंध की अजरक जो है ये इस तरह से महरून कलर की होती है, ये इसे हम रेड कह सकते हैं। मैंने उल्टी थोड़ी सी ओढ़ी हुई है क्योंकि ये इसके नीचे वाली साइड आई हुई है। खैर जैसे भी है अच्छी लग रही है। और हमारी जो मुल्तानी अजरक है वो ब्लू कलर की होती है, स्काई ब्लू कलर। हर देश की अपनी पहचान होती है, तो जो सिंध की पहचान वो ये अजरक है।